हेलो भाई, मैं शुभम यादव। कल हमारी जो हिस्ट्री क्लास ज्योग्राफी क्लास हो चुकी है, आज हमारी चलेगी फिर से हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री के क्या मैंने बताता है। आज लेकर चलेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो फुल इन्फॉर्मेशन या फुल डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ब्रह्म समाज क्या हुआ, ब्रह्म समाज में क्या कौन कौन से वंश हुए, पशुमूर्ति वंश हुए, कर्ण वंश हो गया, क्या क्या वंश हुआ, सातवां डायनेस्टी आई, तो सारी डिटेल्स आपको लेकर चलते हैं। ठीक है। पहला आता है पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध वंश में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। नीम डाली या स्थापना की, एक ही बात है। ठीक है। और ब्राह्मण जाति कहा था जी, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो थी विदिशा में स्थापित की थी। ठीक है। इनकी जो देखो सबसे पहले क्या होती है, इनकी कैपिटल वो ज़्यादा बढ़िया से याद रखनी चाहिए। मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं है। शुंग वंश के संस्थापक जैसे जहाँ से क्वेश्चन आता है, बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा कि इस वंश के संस्थापक कौन है, या इसकी कैपिटल कौन है, या इसके राजवैद कौन है। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है। इंडो यूनानी शासक, अब इंडो यूनानी शासक ने जो मिनांडर है, मिनांडर इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग, इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर था। ठीक है। उसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। आप क्या कहते हैं, जो इंडो यूनानी के जो लोग थे उसका जो शासक था वो मिनांडर था, और मिनांडर को किसने आया था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक है। बेसिकली ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ये किस में बनेगा, थ्योरी पे। ठीक है। एनडीए के लिए ये थ्योरी है, थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, बट एयरफोर्स के लिए वन लाइनर बन सकता है। ठीक है। इंडो यूनानी शासक में जो इंडो यूनानी शासक था जिसने पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था वो कौन था, तो मिनांडर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, या मिनांडर ने शुंग वंश के किस शासक साथ युद्ध किया था और पराजित हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार, पुष्यमित्र शुंग थे इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। इनके लिए पतंजलि, ठीक है, देखो 2 बार इसके अश्वमेध यज्ञ हुए और दोनों में पतंजलि अश्वमेध यज्ञ किया गया था। पतंजलि अश्वमेध यज्ञ मतलब कराए थे पहला यज्ञ। ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं भाई, मैं जितनी तेज बोलता हूँ उसी स्पीड में मेरे को लिखना भी है, टाइपिंग भी करना है। तो समझो मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी होगी वॉल्यूम की। अभी मैं 13 या 14 मिनट लिख सकते हैं बस, इतने में लिखने में हाफ जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है वरुद स्तूप, वरुद स्तूप का नाम भाई, जैसे जैसे मैं आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा मैं क्लास को आगे बढ़ा दूंगा। 14 मिनट है मेरी, देखो जाकर मैथ की क्लास में पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी पूरी घंटे घंटे की क्लास पढ़ी है। सपोर्ट चाहिए आपका, जितना आप सपोर्ट दो उतनी क्लास में आते चलेंगे। वरुद स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ठीक है। वरुद स्तूप आप शुंग वंश ने, शुंग पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। इसे पूछ सकता है कौन सा स्तूप पुष्यमित्र शुंग के लिए है, तो वो एकदम थ्योरी में जैसा नहीं होता है, 4 इधर दे दिए 4 ये दे, इसका मिलान कीजिए, वही सर उस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा एनडीए में, और एयरफोर्स में सीधा बन सकता है। ठीक। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी। अब क्या था, देखो शुंग वंश का अंतिम शासक तो देवभूति, देवभूति हत्या किसने की थी, वासुदेव ने। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। किसकी, कर्ण वंश की। और कर्ण वंश का अंतिम शासक जो था वो था सुशर्मा। कौन था, सुशर्मा। सुशर्मा की जो मृत्यु कर दी थी सिमुक ने कर दी थी, कब करी थी, तो 60 ईसा पूर्व में उसकी सिमुक ने उसकी मृत्यु कर दी थी, सुशर्मा ने थी। तो कर्ण वंश का जानना कुछ इतिहास है नहीं, और ना उसका बेसिकली पूछा जाता है, उसको नॉर्मल है कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने करी थी, अंतिम शासक कौन था इसका, वही बताया ना भाई, अंतिम शासक कौन था, बताओ भाई फटाफट। ठीक है। जो इसका कर्ण वंश का अंतिम, वो मतलब पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक था, वही कर्ण वंश का संस्थापक था। ठीक है। तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवभूति। कौन था, देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने की, वासुदेव ने। अब वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी, और अंतिम शासक कर्ण वंश का कौन बना था, सुशर्मा। अब इसकी हत्या किसी सिमुग ने, तो सिमुग ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। ठीक। तो कैसे हुआ,
शिमुग ने उसका कर्ण वंश की ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं तो उसे ले लिया नहीं, ठीक। शिमुग ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी या कैपिटल जो थी प्रतिष्ठान में स्थापना की थी, ठीक है। इतना याद करो। सातकर्णी के 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 राजयुद्ध कराया था, एक राजयुद्ध कराया था, यज्ञ कराया था, ठीक है। सातकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 राजयुद्ध यज्ञ किया था, ठीक है। कर्ण वंश का ज़्यादा है इतिहास है ही नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है नहीं कि वो बेसिकली पूजा भी नहीं सकता। और कर्ण वंश के संस्थापक कौन से? वासुदेव, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? शिमुग ने। कब? 60 ईसा पूर्व में। तो बेसिकली उसका ज़्यादा देखने में है नहीं, इसीलिए मैंने लिया भी नहीं, ठीक भाई। चले भाई हमें सुनो भाई, ध्यान से सुनो। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक, पहला था शिमुग सातकर्णी जिसने स्थापना की थी सातवाहन। दूसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तीसरा वशिष्ठ पुत्र, चौथा पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये जो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए थे। सातवाहन वंश में ही ब्राह्मणों को भूमिदान देने का निर्णय चला, मतलब भूमिदान सर्वप्रथम अगर भूमिदान ब्राह्मणों को किसने दी तो सातवाहन वंश के लोगों ने दी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय एक प्रसिद्ध साहित्यकार, जिसे हाल कहते हैं, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय एक प्रसिद्ध साहित्यकार जिनकी पुस्तक का नाम कथा सप्तशती था, और जो प्रसिद्ध शासक थे, साहित्यकार थे, उन्हें हाल कहते हैं, ठीक है भाई। हाल नाम के जो एक साहित्यकार थे, उन्हीं की एक पुस्तक है कथा सप्तशती, ठीक है। A famous writing during the time of Satavahan rulers whose work was named, ठीक है, कथा सप्तशती, ठीक है भाई। अब क्या कहते हैं, सातवाहन के समय कौन सा? चांदी, तांबी, शीशे के सर्वाधिक सिक्के 14 और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया गया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का यूज करते थे वो कहाँ से था? रोम से मंगाया करते थे। जिस सिक्के का इस्तेमाल करते थे वो रोम में मंगाया जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ब्राह्मणों को जो भूमिदान सबसे पहले जो होते सातवाहन वंश के ही लोगों ने दी थी। देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम किया है, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान किसने दी थी, तो आप बता सकते हो सातवाहन के लोगों ने, ठीक है। सातवाहन में कितने शासक हुए? तो कौन से? शिमुग सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, हाँ, फिर पुलमावी, फिर आखिरी बता सर, ठीक है। ऐसी वजह कोई ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसके यूज हुए? तो शीशे के सबसे ज़्यादा, यानी कांच के सबसे ज़्यादा सिक्का इसी यूज करते हैं। और सिक्का ढालने के लिए जिसका यूज करते थे वो रोम से मंगाते था, ठीक है। और इसी के सातवाहन के समय पे ही, और ये मैंने रिसेंटली में भी कोई आपको बताया था, किसको पराजित किया था? तो मिनांडर कौन था? इंडो यूनानी का शासक था मिनांडर, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ठीक है। भूमिदान सर्वप्रथम किया सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख। देखो भूमिदान जो है वो नानाघाट अभिलेख में लिखे अभिलेख से मिलता है, और जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव भी दान में दिया गया था, उसकी भी चर्चा उसी में है, उल्लेख मिलता है, ठीक है।
और जो अगर कुछ बच भी जाता है तो उसको प्रैक्टिस की क्लास में लेके ख़त्म करेंगे। ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, ये बात तो आप मानते हो। ठीक है, इतना तो हो गया बेसिकली कुछ। क्लास कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें। क्लास लेंथ बढ़ाएं इसकी। ठीक है, अभी 14 मिनट 13-14 मिनट चला पा रहे हैं। उसकी बेसिकली जैसे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे तो हम भी थोड़ी अपना सुधार करते जाएंगे। सातवाहन की महत्वपूर्ण जो कृतियाँ थी, कार्ली का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहनों के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। याद रखना भाई, कृतियाँ बुझे हैं और तो ये रामायण बेकार है। ठीक है। कार्ली का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामियों ने किए थे या कहे जाते थे। ठीक है। इतना बेसिकली कोई ज़्यादा नहीं है, बट ध्यान में रख के चलो, बार बार रिवाइज करें। जितना रिवाइज करेंगे उतनी दिमाग में चढ़ेगा बढ़िया से। ठीक है भाई। सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण, सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण में एक सेतु का निर्माण किया था इन्होंने। भारत के बीच में सेतु का काम किया। सेतु का काम किया सातवाहन के लोगों ने। ठीक है। सातवाहन राज्य अब क्या होता है, एक आता है चेंदी राजवंश, जिसे कालीन भी कहा जाता है। ठीक है। चेंदी राजवंश या कालीन की युद्ध की मतलब टाइम आया था ना, जब कालीन का युद्ध हुआ था। अशोक ने सबसे पहले लड़ा था कालीन का युद्ध 261 में। सब ये 261 है। ठीक है। कालीन का युद्ध हुआ, 20वें वर्ष में बोध गया, 13वें वर्ष में। सारी डिटेल मैंने करा रखी थी भाई, हिस्ट्री की क्लास जाके देखना इससे आगे वाली। ठीक है। उसी में है सब अशोक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, फुल डिटेल उसी में है। 12 वर्ष पर और जब हुआ तब कहाँ गया था, 13वें में कब गया, 20वें में क्या गया, 9वें अभिलेख में क्या है उसके। ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कालिंग में चेंदी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है। प्रथम शताब्दी में कालिंग में हुआ था, कालिंग में चेंदी राजवंश का उदय हुआ था। ठीक है। आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ अशोक द चेंदी डायनेस्टी इमर्ज्ड इन कालिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी कंट्री BC। क्लास बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाली क्लास आपके पास पहुंच सके। ठीक है। चेंदी राजवंश की जानकारी, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है। इस ये थोड़ा ज़्यादा सी डिटेल से बढ़िया से, जो चांदी की जो गुफा है, हाथी की गुफा अभिलेख का भुवनेश्वर से और उड़ीसा से भी बेसिकली इसको माना जाता है। मिलते हैं। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। ठीक है। इसका बेसिकली इतना ही है। ठीक है। चेंदी राजवंश की जानकारी, हाथी गुफा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर या उड़ीसा से मिलती हैं। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंदी डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम द, ठीक है, हैथी कैप्स इंस्क्रिप्शन